हम पी ब्लॉक तत्वों का रसायन के अंतर्गत 15वें समूह के तत्व देख रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड देख लें, है ना। तो नाइट्रोजन जो है 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, ठीक है। तो नाइट्रोजन 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। क्या क्या है? पहला देखिए, पहला नाइट्रोजन जो है कितना प्रकार का बनाता है? 5 प्रकार का बनाता है, जिसमें सबसे पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। सबसे पहला क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड, इसमें देख लेते हैं। इसका फार्मूला है N2O और ये NO, है ना। इसके बाद है, इसका बस सूत्र जानना है ना। इनका नाम बस जानना है आपको, ठीक है। नाम कभी कभी नाम पूछ देता है, ठीक। नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड, N2O3, ठीक। फोर्थ नाइट्रिक टेट्राऑक्साइड, N2O4। और लास्ट है नाइट्रिक पेंटाऑक्साइड, N2O5, ठीक। तो नाइट्रोजन जो है कितने प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, जो है ना नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रिक टेट्रा ऑक्साइड और नाइट्रिक पेंटा ऑक्साइड है। इसमें देखिए नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, यहां से अपन एक नाइट्रोजन निकाल दे तो क्या हो जाएगा? नाइट्रिक, है ना। याद रखने का तरीका क्या होगा कि यहां से हम क्या करें, एक नाइट्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा? NO, मतलब आपका नाइट्रिक हो जाएगा, नाइट्रस से नाइट्रिक, ठीक है ना। इसके बाद नाइट्रिक ट्राई ऑक्साइड 3 ऑक्सीजन है ना। नाइट्रिक टेट्रा ऑक्साइड 4 ऑक्सीजन है ना। नाइट्रिक पेंटा ऑक्साइड कितने हैं? 5 ऑक्सीजन है। इस प्रकार से नाइट्रोजन 5 प्रकार का क्या बनाता है? अपना ऑक्साइड बनाता है, ठीक। इसका केवल नाम याद रखिए, कभी एग्जाम में इसको नाम केवल पूछता है इसका, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, हम नाइट्रिक अम्ल देखें, है ना। नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक, ठीक। हमने अमोनिया देखा, अमोनिया के बाद अब हम देखें महत्वपूर्ण यौगिक में नाइट्रिक अम्ल। हम नाइट्रिक अम्ल देखें, नाइट्रिक अम्ल HNO3, वैज्ञानिक लोग पहले इसे सोरा का तेजाब भी कहते थे, तीव्र जल या सोरा का तेजाब भी कहा जाता था, ठीक है। वैज्ञानिक लोग इसको पहले क्या कहते थे? तीव्र जल, है ना, तीव्र जल या सोरा का तेजाब, ठीक है ना। वो भी नाम याद रखिए, है ना।
तीव्र जल भी कहा जाता है और सोरा का तेजाब भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाते हैं प्रयोगशाला में उनको देख लेते हैं, है ना। उसके बाद हम औद्योगिक विधि देखेंगे। तो प्रयोगशाला में बनाने की विधि देखें। प्रयोगशाला में बनाने की विधि। तो प्रयोगशाला में इसको बनाने के लिए हम सोडियम नाइट्रेट और H2SO4, है ना, दोनों को गर्म करके बनाते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 दोनों को गर्म करके क्या बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 दोनों को एक धातु के बने रिटार्ड में लेते हैं। तो चित्र बनाएं, है ना, मेरे साथ साथ बनाइए आप लोग भी। एक धातु का रिटार्ड होता है, इस प्रकार से एक धातु का रिटार्ड है। ये बर्नर है। ठीक है, ये धातु का बना क्या है, रिटार्ड। स्टैंड है, ये ठंडा जल प्रवाहित करने के लिए मार्ग होता है। इस प्रकार से ठीक से यहां पर हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा, HNO3। ठीक, ये आपका रिटार्ड है, धातु का बना या कांच का बना होता है, धातु या कांच का बना हुआ रिटार्ड। ठीक है, इसमें हम सोडियम नाइट्रेट और H2SO4 दोनों को लेकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, हो गया, डायग्राम बन गया। ठीक जी, डायग्राम हो गया, आगे बढ़े। तो समीकरण देख लीजिए पहले, है ना। समीकरण इस साइड में लिख लीजिए, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस सांद्र H2SO4। ठीक है, सांद्र H2SO4 होता है, सांद्र H2SO4 दोनों को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर यहां क्या बनता है, HNO3 प्लस आपका यहां से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये आपका नाइट्रिक अम्ल।
सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 को, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर हमको क्या मिलती है, HNO3 मिलती है, ठीक है ना। और क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, यहां से क्या होगा, ये सोडियम जो होगा है ना, यहाँ का हाइड्रोजन है ना लेकर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन लेकर ये सोडियम सल्फेट के रूप में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन H है ना, एक हाइड्रोजन बचा है ना यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इसके साथ NO3 के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। ठीक है जी, डायग्राम को देख लें। हम क्या करते हैं, एक कांच या धातु का ये ऐसा बना हुआ रिटार्ड होता है, ठीक है ना। इस रिटार्ड में हम सोडियम नाइट्रेट और किसका, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या, नाइट्रिक अम्ल की क्या बनती है, वाष्प बनती है। ठीक है, इस वाष्प को ठंडा करने के लिए हम ऊपर से क्या करते हैं, ठंडा जल प्रवाहित करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रवाहित कर रहे हैं, हम ठंडा जल प्रवाहित कर रहे हैं ताकि ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हमको नाइट्रिक अम्ल द्रव रूप में क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है ना, उतना ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, छोटा सा है ना। तो ये विधि समझ आया, प्रयोगशाला विधि है ना। ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल बनाने की क्या हो गई, ये प्रयोगशाला विधि। ठीक, आगे देखें औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि में ओस्टवाल्ट की विधि देखेंगे। ठीक है जी, हम नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ट विधि देखें। ओस्टवाल्ड विधि, नाइट्रिक अम्ल बनाने की। ठीक है, तो इसको है ना कैसे बनाया जाता है प्रयोगशाला में। ठीक, तो इसको अमोनिया है ना, अमोनिया और ऑक्सीजन है ना, इनका लेकर क्या, इनको दोनों को लेकर क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। और ऑक्सीकरण करने के फलस्वरूप क्या बनती है, आपका नाइट्रिक अम्ल बनती है ना। तो इनको प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं इनको देखें। ठीक है, औद्योगिक रूप से कैसे बनाया जाता है, तो डायग्राम देख लेते हैं पहले, है ना। मेरे साथ साथ आप भी बनाइए डायग्राम। ठीक है, चलिए, एक है ना, यहां प्लेटिनम की जाली होती है। ये प्लेटिनम की जाली है, इसको यहां से नीचे से हम शुष्क अमोनिया प्रवाहित करेंगे। शुष्क अमोनिया NH3 यहां से हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ये प्लेटिनम की जाली होती है, प्लेटिनम की जाली। ठीक, इसका संबंध उत्प्रेरक कक्ष से होता है। उत्प्रेरक कक्ष नहीं, ऑक्सीकरण कक्ष,
सॉरी, है ना, हमने हैबर विधि में देखा था क्या, उत्प्रेरण कक्ष, वहां उत्प्रेरण कक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण कक्ष। ये जो है ऑक्सीकरण कक्ष से इसको क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। ठीक, ये आपका है ऑक्सीकरण कक्ष। यहाँ क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं इस प्रकार से। यहां से जल प्रवाहित करेंगे, है ना, जल ऊपर से गिराएंगे। ये आपका नाइट्रिक अम्ल, ऑक्सीकरण कक्ष में NO जो होता है ना, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, 2NO2 बनाएगा। समीकरण नोट कर लेंगे। ठीक है, बन गया चित्र? नहीं बनाए तो बना लीजिए। हो गया, है ना। अब देखिए इसमें, है ना, हम क्या करते हैं, एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण लेते हैं। ठीक है, एक आयतन, है ना, इसका वर्णन देखें तो एक आयतन क्या लेते हैं, अमोनिया, है ना, और 8 आयतन वायु लेते हैं। ठीक, शुष्क NH3 और ये वायु होगा ना, यहाँ पर वायु भी कर लेंगे, दोनों एक साथ प्रवाहित करेंगे। ठीक है, वायु लिखना भूल गया था। एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु, ठीक, इनके मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं। किस पर प्रवाहित करते हैं, प्लेटिनम की जाली पर क्या करेंगे, हम प्रवाहित करेंगे। ठीक, तो इनका समीकरण क्या होगा, अमोनिया, है ना, जैसे 4NH3 प्लस 5O2, 5 भाग हम क्या ले रहे हैं, पानी, है ना। तो इससे क्या बन रहा है आपका, ये बनेगा 4NO, है ना, प्लस 6 भाग पानी, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक, प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने पर एक आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करने से क्या बनता है, 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसको हम, इस NO को, नाइट्रिक ऑक्साइड को हम ऑक्सीकरण कक्ष में क्या करते हैं, गुजारते हैं, जिसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा। ठीक, उसके बाद इसको अवशोषक कक्ष में, ये क्या है आपका अवशोषक कक्ष, ऊपर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जल डालते जाएंगे, है ना, जल डालते जाएंगे, और जो NO2 बना रहेगा, है ना, NO2 जो बना रहेगा उसका क्या हो जाता है, मतलब वो क्या करेगा, पानी के साथ क्रिया करेगा, और पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। ठीक है ना, तो इसमें समीकरण क्या बनेगा, है ना, ये जो NO है ना, इसको 2 भाग लेकर 2NO, है ना, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं O2 के साथ, है ना, तो आपका क्या बनता है, 2NO2 बनता है। ठीक, आवश्यक समीकरण क्या बनेगा, देख लीजिए इसको, है ना, इस 2NO2 को,
ठीक। फिर हम पानी के साथ क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं। तो पानी के साथ पानी हम ऊपर से गिराते जाते हैं, है ना, तो पानी के साथ एक क्रिया करता है। पानी के साथ क्रिया करने से क्या बनेगा, HNO3 और प्लस बनाता है HNO2। ठीक, तो ये आपका रासायनिक समीकरण में आ जाएगा, है ना, रासायनिक समीकरण में ये आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया, है ना। तो इसका वर्णन अपन देखें, है ना, कैसे अभिक्रिया होता है, किसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो 1 आयतन अमोनिया 8 आयतन वायु के मिश्रण को हम प्लेटिनम की जाली पर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। प्रवाहित करने पर क्या बनती है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, NO बनती है, क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का इसको हम ऑक्सीकरण कक्ष में गुजारते हैं, जहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसका ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप NO2 नाइट्रस ऑक्साइड बनती है ना। इस नाइट्रस ऑक्साइड को हम अवशोषक स्तंभ, है ना, जो ऊपर से हम क्या करते हैं, जल प्रवाहित करते जाते हैं, ऊपर से क्या करेंगे, जल प्रवाहित करते जाएंगे। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड इसके साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। ये अभिक्रिया यहां पर होती है, देखिए, है ना, ये वाली जो अभिक्रिया है पानी के साथ होगी, जिससे क्या बनेगा, नाइट्रिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना, तो समझ आ गया, है ना। ठीक, तो ठीक है ना। ये आपका ओस्टवाल्ट विधि औद्योगिक विधि है नाइट्रिक अम्ल बनाने की। इसमें समीकरण देख लीजिए एक बार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्रश्न है आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से, हर आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें समीकरण को देख लीजिए। यहाँ पर अमोनिया, है ना, अमोनिया और ऑक्सीजन का क्या होता है, अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। इस नाइट्रिक ऑक्साइड का, है ना, ऑक्सीकरण कक्ष में ऑक्सीकरण होता है ना। ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप क्या बनता है, नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है। ठीक है ना। इस NO2 का, है ना, शोषक कक्ष, और शोषक जो कक्ष होता है वहां क्या होता है, पानी के साथ अभिक्रिया होता है। ठीक, ऊपर से हम जल गिराते जाते हैं ना, और ऊपर से जल गिराते जाते हैं तो ये इसके साथ क्रिया करता है। क्रिया करने से क्या बनता है, पानी बनता है, सॉरी, नाइट्रिक अम्ल बनता है ना। क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। ठीक है ना, ये समझ आ गया। हाँ, एक चीज और मैंने यहाँ मैं बताना भूल गया, इसमें जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर लगभग टेम्परेचर 800 सेंटीग्रेड, है ना। कितना होता है टेम्परेचर इसका, लगभग 800 सेंटीग्रेड होता है ना। ये याद रखेंगे, यहाँ पर तो तापमान होता है, कितना होता है, 800 सेंटीग्रेड। नोट कर लेंगे इसको। है ना, महत्वपूर्ण बिंदु है ना, टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। कैसे, ठीक है जी, है ना। तो ये समझ आ गया आपको, है ना। आगे बढ़े। ठीक, तो इसके नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ट विधि के अलावा, है ना, आपको उपयोग भी पूछता है इसके साथ साथ। जैसे आपको अलग अलग करके पूछेगा, जैसे आपको पूछता है ना, चित्र बनाइए, रासायनिक समीकरण दीजिए, वर्णन कीजिए, और वर्णन के साथ साथ आपको उपयोग भी पूछता है। ठीक, तो उपयोग क्या है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग आगे देखें। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, है ना, महत्वपूर्ण उपयोग क्या क्या हैं उनको हम देख लें। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, पहला उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। विस्फोटक के रूप में, है ना, विस्फोटक के रूप में
TNT बनाने में, है ना, TNT है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन, है ना, इसको भी नोट कर लीजिए, ट्राई नाइट्रोटॉल्यूइन। ये विस्फोटक का काम करता है ना, विस्फोटक के रूप में TNT बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट उपयोग आपका है उर्वरक बनाने में करते हैं, है ना। HNO3 का उपयोग किसमें किया जाता है, उर्वरक बनाने में भी उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार कृत्रिम रेशम बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार से चांदी और सोना, है ना, जो महत्वपूर्ण धातुएं होती है उनके शुद्धिकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। चांदी, सोना आप सभी लोग जानते हो, है ना, चांदी सोना के शोधन में, है ना, उसको शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग होता है। और बहुत सारे और उपयोग हैं, जैसे धातुओं पर चित्रकारी करने के लिए, जो धातुएं होती है उन पर क्या पेंटिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग अभिकर्मक के रूप में भी, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। ठीक, और महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। ठीक, किसके रूप में, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका नाइट्रिक अम्ल के उपयोग हो गए, नाइट्रिक अम्ल के क्या हो गए, और ये सभी आपके उपयोग हो गए। इसके अलावा और हैं उपयोग, आप देख सकते हैं। ठीक जी, है ना, ठीक, नोट कर लिए इसको, है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हम देखते हैं सद्धूम नाइट्रिक अम्ल, है ना। क्वेश्चन आप कहीं भी लिखा हुआ देखते हो, सद्धूम नाइट्रिक अम्ल। तो सद्धूम नाइट्रिक अम्ल क्या है, इनके बारे में हम जाने। सद्धूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं? सद्धूम नाइट्रिक अम्ल इसको सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल भी कहा जाता है। आप बार बार सुनते होंगे सद्धूम, है ना, लिखा रहता है, कोई भी अपन इक्वेशन देखे तो सद्धूम नाइट्रिक अम्ल लेने पर ऐसा करके लिखा रहता है। इसमें जो है नाइट्रोजन परऑक्साइड घुली रहती है। क्या घुली रहती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड। नाइट्रोजन इसमें घुला रहता है, नाइट्रिक अम्ल में क्या, नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड इसमें घुली होती है ना। इसका कलर जो होता है भूरा होता है ना। इसका जो कलर कौन सा कलर का होता है? भूरा होता है। और यह तीव्र ऑक्सीकारक है और इसका प्रयोग जो है ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक, तीव्र क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक जी। सद्धूम नाइट्रिक अम्ल, सद्धूम नाइट्रिक अम्ल क्या है ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल को क्या कहा जाता है? सद्धूम नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है ना। जिसमें क्या घुली रहती है? नाइट्रोजन परऑक्साइड घुली रहती है। इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। ठीक, तो ये जानने वाली बात, मतलब महत्वपूर्ण बात था सद्धूम नाइट्रिक अम्ल। ठीक, इसके बाद आइए आप एक्वेरेजिया, एक्वेरेजिया या अम्लराज, अम्लराज या एक्वेरेजिया किसे कहते हैं, है ना, उनके बारे में देखें तो अम्लराज, अम्लराज
या इसी को बोलते हैं एक्वेरेजिया, अम्लों का राजा, है ना, अम्लों का राजा या अम्लराज क्या है। ठीक, तो अम्लराज किसे कहते हैं, तो एक भाग नाइट्रिक अम्ल, एक भाग नाइट्रिक अम्ल, एक भाग नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3 और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, इनके मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है या एक्वेरेजिया कहा जाता है। ठीक है, एक भाग HNO3 और 3 भाग HCl के मिश्रण को क्या कहा जाता है, अम्लराज कहा जाता है। ठीक, HNO3 प्लस 3HCl ये मिलकर बनाते हैं NOCl, है ना, नाइट्रोसिल क्लोराइड बनाता है, प्लस 2H2O और ये क्लोरीन मुक्त करता है, नवजात क्लोरीन देता है ना, ये क्या देता है, नवजात क्लोरीन, नवजात क्लोरीन देता है। ठीक है ना, एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, ये मिलकर NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड और 2H2O, है ना, और ये नवजात क्लोरीन देता है, जिसके कारण आप देखिए गोल्ड है, सिल्वर है ना, सभी घुल जाते हैं, है ना। इसमें HNO3 में गोल्ड जो सिल्वर है, प्लेटिनम है ना, इसमें विलय है। क्यों, क्योंकि ये जो गोल्ड है जैसे AU, है ना, ये जो है किसके साथ, नवजात जो क्लोरीन है ना, इनके साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, विलय होता है इसमें। ठीक, AU3Cl ये बनाता है आरिक क्लोराइड, AU क्या बनाएगा, AuCl3, है ना। उसी प्रकार प्लेटिनम है, सिल्वर है ना, सभी क्लोरीन के साथ मिलकर अपना क्या बनाते हैं, क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है ना, तो ये अम्लराज के बारे में। ठीक है, अम्लराज के बारे में समझ आ गया। अम्लराज को क्या कहा जाता है, एक्वेरेजिया कहा जाता है ना, और अम्लराज के अंतर्गत, है ना, क्या आता है, एक भाग HNO3 और 3 भाग क्या होता है, HCl का मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है ना। और इसमें ये क्या करता है, नवजात क्लोरीन मुक्त करता है ना, नवजात क्लोरीन मुक्त करता है। और ये जो है, जैसे आपका मैंने बताया कि ये जो महत्व जो धातुएं हैं, है ना, जैसे सोना है, चांदी है, जो दूसरे विलायक में क्या है, अघुलनशील है, घुलते नहीं है, लेकिन HNO3 में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और विलय होने का कारण क्या है, इस क्लोरीन के साथ क्या करता है, ये अभिक्रिया करता है। ठीक है जी, समझ आ गया, है ना। ठीक, ठीक है ना। तो आज हमने क्या क्या देखा, है ना, हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखे, 5 ऑक्साइड देखे, है ना। इसके अलावा क्या, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि, जो नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण यौगिक है ना, अमोनिया के बाद नाइट्रिक अम्ल बनाने की हमने प्रयोगशाला विधि देखा, और क्या देखा, ओस्टवाल्ट की औद्योगिक विधि देखी। ठीक, उसके बाद सद्धूम नाइट्रिक अम्ल के बारे में हमने जाना, और क्या, अम्लराज के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो बच्चों, मैंने नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में आपको बताया था। HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था आपको। तो मैंने जो चित्र है कुछ इस तरह से बनाया था। यहाँ पर एक गलती है, इस गलती को सुधारेंगे। मैंने चित्र जो सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 को हम गर्म करते हैं रिटार्ड में लेकर, तो यहाँ पर मैंने ग्राही पात्रणी बनाया था, जिससे नाइट्रिक अम्ल
प्राप्त कहाँ हो रहा है ये पता नहीं चल रहा है। तो इस डायग्राम को आप लोग सुधार लेंगे। इस डायग्राम में ग्राही पात्र बना लेंगे। इस प्रकार से ग्राही पात्र बनेगा। यहां से ऊपर से जल गिरेगा। यहां हमको HNO3 अर्थात नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा। ये हमारा ग्राही पात्र होगा। ठीक है ना। हम सोडियम नाइट्रेट और सांद्र H2SO4 को गर्म करेंगे, तो गर्म करने पर हमको नाइट्रिक अम्ल ग्राही पात्र में एकत्र होगा। यहां से हम ऊपर से जल गिराएंगे ठंडा करने के लिए। ठीक है ना। तो इसको सुधार लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।